फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बार्टर सिस्टम। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है माइंड में बार्टर सिस्टम सुनने के साथ। तो बार्टर सिस्टम जो होता है उसमें पार्टिसिपेंट होता है ट्रांजेक्शन का, विच इज डायरेक्टली एक्सचेंज गुड्स और सर्विस फॉर अदर गुड्स और सर्विस, बिना किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज किए हो, बिना मनी, कोई क्वाइन, कोई गोल्ड सिल्वर, बिना इन सभी मीडियम को यूज किए हुए जो ट्रांजेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो बार्टर सिस्टम होता है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से आता है, मतलब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? तो ये जो होता है ये एक इकोनॉमिक फिनोमिना होता है वेयर टू पार्टीज ईच होल्ड एन आइटम अदर देन सो दे एक्सचेंज दिस आइटम डायरेक्टली, मतलब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब ये क्या है? तो मान लीजिए एक फार्मर किसान के पास बहुत सारा राइस है और उसको राइस के बदले क्लोथ चाहिए। तो इस उस किसान की वो ऐसा आदमी खोजेगा जिसके पास क्लोथ तो होगा ही और साथ ही साथ राइस का भी नीड हो। इसको हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और द बार्टर सिस्टम। अब ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और बार्टर सिस्टम होता है उसमें सर्च कॉस्ट बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि पर्सन राइस सेल कर रहा है तो इन एक्सचेंज क्लोथ तो उसको चाहिए। तो ये जो पर्सन है वो खोजेगा कि हमको भाई वैसा ही आदमी चाहिए जिसके पास क्लोथ्स हो और हमको वो क्लोथ दे सके मेरे राइस के बदले में। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट इसमें ना बहुत प्लेंटी ऑफ हाई कॉस्ट लगता है। अब वो क्यों? कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन को कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहा है तो वो उसे मेजर नहीं करता है। जैसे कि कोई पर्सन राइस एक्सचेंज कर रहा है तो वो उस राइस को मेजर नहीं करता है कि वो कितना है और कितने समय के लिए है, सामने वाले पर्सन को कितना दे रहा है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात रहता है कि मैं राइस को एक्सचेंज करूंगा और मुझे क्लोथ मिलेगा। तो इस एक्सचेंज में इसके कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम में हाई रहता है। अब नेक्स्ट है कि स्टोरेज ऑफ अनप्रिजर्व्ड और अनट्रीटेड कमोडिटी में स्पॉइल आफ्टर इवन सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद जो स्टोर्ड प्रोडक्ट होते हैं नॉर्मल राइस वगैरह वो सब कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं। सो इवन इफ आइटम्स आर डिविजिबल देयर फंगिबिलिटी इज प्रॉब्लम अंडर बार्टर सिस्टम। अब फंगिबल का मतलब क्या होता है कि दोज आइटम हुज इंडिविजुअल यूनिट हैव सेम यूनिफॉर्म वैल्यू एंड म्यूचुअलिटी एक्सचेंजेबिलिटी इंटरचेंजेबल। फॉर एग्जाम्पल डायमंड का वैल्यू 100 कैरेट है तो नॉ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10 स्मॉलर डायमंड ऑफ 10 कैरेट ईच। सो ये जो अब राइस वाला आदमी है वो अब राइस के लिए अपना क्लोथ वाला आदमी को खोजेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ये हाई कॉस्ट भी, क्योंकि वो इतना सारा राइस वो 4 कपड़ों के लिए दे देगा तो ये उसको हाई कॉस्ट भी पे कर रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इस टाइप का इसका हो गया। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section and don't forget to subscribe and press the bell icon.